बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान की। तो आज का रोज़ा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम बना रहे हैं पकौड़ों से कड़ी। ये पकौड़े वो जो हमने कल बनाए थे और बच गए थे, तो इसको हमने सेव कर दिया था। तो इसके साथ हम कड़ी बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह से हमने इनको सेव किया था और किस तरह से हम इसकी कड़ी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो पकौड़े बच गए थे मैंने इस तरह से बॉक्स में भर के रख दिए थे। अगर हम इनको गर्म करके खाएं तो वो पहले वाला टेस्ट भी नहीं रहेगा, और दूसरी बात ये कि इसमें ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा भर जाएगा। इसलिए यही है कि इसकी कड़ी तैयार कर लेंगे। तो प्याज जो है वो मैंने रफली काट लिए हैं, बड़े बड़े काटने हैं, क्योंकि कड़ी में प्याज हमेशा बड़ा ही मज़े का लगता है। एक अदद प्याज था, 2 से 3 हमने सब्ज़ मिर्च थी वो काट ली, और एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको हमने स्लाइस में काट लिया है। ये हमारे पास आधा किलो दही है, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। थोड़ा सा पानी डाला था मैंने इसको फेंटते हुए। 1 कप हम इसमें डाल देंगे बेसन का और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे, ताकि ये बैटर नहीं बने, बल्कि हमने इसका एक पतला सा घोल तैयार करना है। तो बेसन हमारा तैयार हो चुका है। इधर हमने चूल्हे पे कढ़ाई भी रख दी थी, उसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल दिया था, वो भी गर्म हो चुका। हमने इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज जो है हमारा जैसे ही हल्का सा ब्राउन होगा, यानी कि नरम होगा, तो हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च। हमने इसको ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना। इनको भी हम तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे। हल्का पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे अच्छे से घुल जाएं। प्याज हमारे खड़े ही रहेंगे। अब हमने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत, और सुरख मिर्च पाउडर भी आधा चम्मच। ज़्यादा मसाले हम इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। मसाला तैयार हो चुका है। इसके ऊपर से हमने थोड़ा जो ऑयल है वो निकाल लेना है, कुछ इस तरह से। इसको हम क्या करेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब हमने जो बेसन और दही का घोल तैयार किया था उसको छान के अंदर डालेंगे, थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये अच्छे से, जितनी थिकनेस हमें चाहिए तब तक ये हो ना जाए। आँच जो है इस वक्त हम हल्की ही रखेंगे, और इसको हमने इस तरह से, इतना हमने इसको थिक करना है, इससे ज़्यादा थिक हम इसको नहीं करेंगे। जैसे ही ये थिकनेस हो जाएगी तो हमने जो पकौड़े रखे थे उसको हम तोड़ के डालेंगे। तोड़ के डालने से ये होगा कि पकौड़ों के अंदर तक जो है ना नमी जाएगी इसकी, और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। बस इसी तरह से हम पकौड़े जो हैं इसमें तोड़ के सारे ही डाल देंगे और इसको कर देंगे मिक्स। चूल्हा कर देंगे बंद और इसमें डालेंगे गरम मसाला। इसको मिक्स करके इस पर थोड़ा सा धनिया और इस पे जो हमने ऑयल रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो कड़ी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से हमने ये कड़ी तैयार कर ली है। ना तो हमारे पकौड़े जो हैं वो वेस्ट हुए हैं और ना ही हमने ज़्यादा टाइम लगाया, बस कम टाइम में ही हमने इसको तैयार कर लिया है। आप भी इसी तरह से तैयार करें और इन्जॉय करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।